नमस्ते दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल टॉपिक्स जो आपके एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम में एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है और ये टॉपिक ऑफिशियल सिलेबस कॉपी में फर्स्ट पॉइंट में दिया है। सिलेबस कॉपी का पीडीएफ अगर आपके पास नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वाई दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम। ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है एसजीपीजीआई नर्सिंग एग्ज़ाम में? इसका एकेडमिक वेटेज आपने देखा तो ये टॉपिक फाउंडेशन ऑफ क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस फॉर्म करता है और एसजीपीजीआई नर्सिंग एग्ज़ाम में एनाटॉमी फिजियोलॉजी से कम 15 to 20% डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और पेशेंट केयर डिसीजंस के लिए एनाटॉमिकल नॉलेज तो ज़रूरी है। नर्सिंग ऑफिसर पोजीशन में पैथोफिजियोलॉजी अंडरस्टैंडिंग भी मैंडेटरी है। बहुत बार क्या होता है, मोस्ट नर्सिंग ऑफिसर सिर्फ लर्निंग करते हैं, पढ़ते हैं स्ट्रक्चर्स का, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करते। एसजीपीजीआई एग्जाम डिमांड्स कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग विथ क्लिनिकल एप्लीकेशन, सिर्फ पढ़ना नहीं। और आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल फंक्शन क्या है और डिसीज़ में क्या चेंज होता है, वो कैसे होता है करके। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और नर्सिंग गुरु 24 को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए नीचे कमेंट में बताइए और अगर आपको कौन से टॉपिक के ऊपर प्रिपरेशन की टिप्स चाहिए करके। चलिए शुरू करते हैं। हमारे बॉडी के इम्पोर्टेंट पार्ट्स और उनके फंक्शंस। फर्स्ट, नर्वस सिस्टम, दिमाग और नर्व्स का नेटवर्क है ये। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की। ये है हमारे बॉडी के सीईओ। ये कंट्रोल करते हैं कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे मूव करते हैं और बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं। पेरिफेरल नर्व्स का काम है मैसेजेस डिलीवर करना, बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह। सेंसरी सिग्नल्स लाइक टच, पेन ब्रेन तक पहुंचते हैं और मोटर सिग्नल्स मसल्स तक। न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे एसिटाइलकोलिन और डोपामाइन, ये है हमारे बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स। डोपामिन लो हो जाए तो मूड ऑफ, ज़्यादा हो जाए तो ओवर एक्साइटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। हार्ट हमारा नेचुरल पंप है भाई। एट्रिया और वेंट्रिकल्स मिलकर ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। 1 मिनट में 60 to 100 बार धक धक करता है। ब्लड वेसल्स, आर्टरीज फ्रेश ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर जाते हैं ऑर्गन्स तक। वेन्स यूज्ड ब्लड वापस हार्ट तक लेके लेके वापस आते हैं और कैपिलरीज में एक्चुअल एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स का। ब्लड में होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा ये लिक्विड पार्ट है। आरबीसीज रहते हैं, क्या करते हैं आरबीसीज? आरबीसीज ऑक्सीजन कैरी करते हैं, ये रेड कलर देते हैं। डब्ल्यूबीसीज कहते हैं, दे आर बॉडी गार्ड्स जो इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। और प्लेटलेट्स भी रहते हैं, क्या करते हैं प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स ब्लीडिंग को रोकते हैं, ये ब्लीडिंग रोकने वाले सेल्स है। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम। लंग्स के अंदर मिलियंस ऑफ अल्वियोला है, ये छोटे छोटे एयर सैक्स जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ये प्रोसेस इतनी फास्ट है कि 1 सेकंड में हजारों मॉलिक्यूल्स एक्सचेंज हो जाते हैं। डायफ्रागम और इंटरकोस्टल मसल्स का टीम वर्क है ब्रीथिंग में। जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सांस अंदर आती है, रिलैक्स करते हैं तो बाहर जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक में HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन एंजाइम मिलकर प्रोटीन्स को तोड़ देते हैं। स्टमक का एसिड इतना स्ट्रांग है कि मेटल को भी गला सकता है। लीवर हमारा मल्टीटास्किंग चैंपियन है। बाइल बनाता है फैट डाइजेशन के लिए, टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करता है और 500 से भी ज़्यादा फंक्शंस करता है डेली। पैनक्रियास इंसुलिन और ग्लूकागॉन रिलीज करता है ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए। ये बैलेंस बिगड़ जाए तो डायबिटीज हो जाता है। इंटेस्टाइन में विल्ला है, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के लिए। माइक्रोबियोम, ये क्या है? माइक्रोबियम आर गुड बैक्टीरिया, ये भी रहते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम,
पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, थायराइड, एड्रिनल्स, ये सब हार्मोन फैक्टरीज हैं। कॉर्टिसोल स्ट्रेस के टाइम रिलीज होता है, थायरॉक्सिन मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन ग्लूकोज लेवल्स मेंटेन करते हैं, जब शुगर हाई हो जाए तो इंसुलिन रिलीज, लो हो जाए तो ग्लूकेगॉन। रीनल सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम, किडनीज के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं जो ब्लड को फिल्टर करते हैं 24/7। ये डिसाइड करते हैं कि क्या बॉडी में रखना है और क्या यूरिन में निकालना है। एडीएच और अल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स वाटर और साल्ट बैलेंस मेंटेन करते हैं। डिहाइड्रेशन हो तो एडीएच रिलीज होता है पानी बचाने के लिए। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, बोन्स कैल्शियम और कोलाजन से बने हैं। कैल्शियम हार्डनेस देता है, कोलाजन फ्लेक्सिबिलिटी देता है। बोन्स में बोन मैरो भी है जो ब्लड सेल्स बनाता है। मसल्स में एक्टिन, मायोसिन फिलामेंट्स स्लाइड करते हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ये प्रोसेस एटीपी एनर्जी यूज करता है। इम्यून सिस्टम, ये बॉडी का सिक्योरिटी फोर्स है। बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं स्पेसिफिक पैथोजेनिक एगेनिस्ट। टी सेल्स इन्फेक्टेड सेल्स को डायरेक्टली किल करते हैं या इम्यून रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेट करते हैं। साइटोकाइन्स और एंटीबॉडीज इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। ये केमिकल वेपन्स हैं इम्यून सिस्टम के। आगे हम देखेंगे बायोकेमिकल प्रोसेसेस, इसको बॉडी की केमिस्ट्री भी कहते हैं। एटीपी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये बॉडी की करेंसी है एनर्जी की। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से ग्लूकोज से एटीपी बनता है। एंजाइम जैसे अमाइलेज, डीएनए पॉलीमरेज, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। हार्मोनल सिग्नलिंग, इंसुलिन ब्लड में शुगर कम करता है। एपिनेफ्रिन, इसको हम एड्रिनलिन भी कहते हैं। एपिनेफ्रिन फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स देता है। डीएनए रेप्लिकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस सेल डिवीजन और रिपेयर के लिए ज़रूरी है। डीएनए की इंफॉर्मेशन आरएनए में कॉपी होती है, फिर प्रोटीन्स बनते हैं। आगे हम देखेंगे क्या चीज़ें बॉडी फंक्शन को डिस्टर्ब करती है। फर्स्ट हम देखेंगे जेनेटिक म्यूटेशंस, डीएनए में गलती होना। प्रोटीन स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल, सिस्टिक फाइब्रोसिस में CFTR प्रोटीन डिफेक्टिव हो जाती है। उसके वजह से क्या होता है, मिसफोल्डेड प्रोटीन ऑर्गन्स को प्रॉपरली फंक्शन नहीं करने देते। मिसफोल्डेड प्रोटीन्स ऑर्गन्स को प्रॉपरली काम करने नहीं देते। और सम इन्फेक्शंस लाइक बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, कॉलेरा बैक्टीरिया टॉक्सिन्स रिलीज करता है जो इंटेस्टाइन में CAMP बढ़ाता है। उसके वजह से क्या होता है, सीवियर डायरिया हो जाता है। और सम वायरल इन्फेक्शंस भी बॉडी का फंक्शंस डिस्टर्ब कर सकता है। फॉर एग्जांपल, HIV वायरस CD4 T सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। उसके वजह से क्या होता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज लाइक विटामिन D डेफिशिएंसी, क्या होता है विटामिन D डेफिशिएंसी से, कैल्शियम एब्सॉर्प्शन कम हो जाता है। उसके वजह से बोन्स वीक हो जाते हैं। रिकेट्स इन चिल्ड्रन हो सकता है। ऑस्टियोमलेशिया अडल्ट में हो सकता है। आयरन डेफिशिएंसी से हीमोग्लोबिन कम बनता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट अफेक्ट हो जाता है। उसके वजह से अनेमिया हो जाता है। और सम टॉक्सिन्स और ड्रग्स, ये भी हमारे बॉडी का फंक्शंस अल्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अल्कोहल क्या करता है, लीवर सेल्स को डैमेज करता है। उसके वजह से सिरोसिस हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ देता है। उसके वजह से सफोकेशन हो जाता है। और सम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल टाइप 1 डायबिटीज, इधर क्या होता है, इम्यून सिस्टम पैनक्रियास के बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसकी वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन कंप्लीटली बंद होता है। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इधर क्या होता है, साइटोकाइन्स जॉइंट्स को अटैक करते हैं। उसके वजह से इन्फ्लामेशन और पेन रहता है। और सम हार्मोनल इम्बैलेंसेस, ये भी बॉडी का फंक्शन अल्टर करता है। फॉर एग्जांपल, हाइपोथायराइडिज्म, T3 T4 लो हो गया तो मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, वेट गेन होता है, फटीग होता है। और कुशिंग्स सिंड्रोम, उसके वजह से उसमें क्या रहता है, कॉर्टिसोल हाई रहता है। उसके वजह से ब्लड शुगर हाई होता है, मसल्स भी
वीक हो सकते हैं।